कामदेव जाते हैं महाराज, और जाकर के ऐसे बाणों का संहार किया कि जो नदियां थी वह समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। महाराज भंवरे भी पुष्प के पास दौड़ पड़े। समस्त चराचर जगत में ऐसा कोई जीव नहीं बचा जो काम के वशीभूत ना हुआ हो। अब लोग कहते हैं महाराज फलाने त्यागी है, ढिकाने त्यागी, इन्होंने ऐसा त्याग कर दिया, इन्होंने ऐसा त्याग कर दिया। पर शास्त्र प्रमाण देता है कि जब कामदेव ने भगवान शंकर पर बाण संहार किया, उस समय समस्त प्रकृति जितने जीव है सब काम के वशीभूत हो गए। संतों का प्रमाण तो इतना तक है कि घास पात जो खाते हैं होते नहीं सतावत काम। घास पात जो खाती है बकरी, हिरणी, महाराज उनको भी काम सताता है। तो घास पात जो खाते हैं ते नहीं सतावत काम। तो कहा दूध मलाई जो छांकते उनकी जाने राम। महाराज पशु पक्षियों को भी काम वासना सताती है, और महाराज जो दूध मलाई खाते हैं उनकी तो भगवान ही जाने किस प्रकार की स्थिति होती होगी। आज अनेक बाण कामदेव ने जब संधान किए तो भी भगवान की समाधि शंकर की नहीं खुली, क्योंकि भगवान शंकर की समाधि खोलना सबके बस की बात नहीं है। अब देवता भी घबरा गए कि कामदेव के बाणों से भी अगर भगवान नहीं जाग रहे हैं तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है भोलेनाथ को जगाने का। तब महाराज कामदेव से कहा कि आपका अंतिम प्रयास जो है उसको किया जाए। और कहा जाता है कि जीवन का जो अंतिम बाण हो महाराज उसको संभाल के रखना चाहिए, चाहे वह हमारे शब्दों का हो, चाहे हमारे धन का हो, चाहे हमारे कुल की मर्यादा का हो। जो अंतिम बाण होता है उस बाण की पर हमेशा सुरक्षा की जाती है, और उस बाण का, उस शब्द का उपयोग उसी समय किया जाता है जब कोई दूसरा मार्ग हमारे जीवन में ना बचे। अब कामदेव ने रति को बुलाया, और महाराज जब काम और रति दोनों ने मिलकर के उस परम पुष्प तेज पुंज बाण का निर्माण किया, और उस बाण जब भोलेनाथ पर चलाया तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई। क्योंकि ऐसी समाधि संसार में इस जगत में किसी की नहीं लगती है जैसी भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं। और भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान ने देखा कि कामदेव ने अपराध किया, समझा तीसरा नेत्र खुला और भस्म हो गया कामदेव। अब जैसे कामदेव भस्म हुए तो महाराज रति ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये क्या किया आपने? हमने तो देवताओं के स्वार्थ के लिए कार्य किया, हमारा कोई अपराध ही नहीं था, हमारे पति ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। कहा वरदान तो प्रभु तब सार्थक होगा जब पति होगा। और महाराज जब पति नहीं होता है तो पत्नी की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो। जब तक पति जीवित है तो महाराज गरीबी में भी उस पत्नी का स्वागत सत्कार सब कुछ होता है, और अगर पति ना हो तो महाराज अपने परिवार के लोग ही उस स्त्री का अपमान करने लगते हैं। श्री शास्त्र कहता है जी बिन देह नदी बिन बारी, और तैसौ नाथ पति बिन नारी। महाराज बिना देह के प्राण नहीं रह सकते, और बिना पति के स्त्री का रहना अति दुखदायी कहा है। अपनी सभी संतानें भी अपमान करती हैं। जिस संतान को माता अपनी कोख में रखती है, पालती है, पढ़ाती लिखाती है, विवाह करती है, संस्कार देती है, सब कुछ करने के बाद वही संतानें बुढ़ापे में अपमान कर देती है। तो कहा जाए महाराज जो हमारे पति नहीं है तो अब सौभाग्य कैसा? भगवान ने कहा देवी अब कामदेव भस्म हो गए हैं, अब मैं पुनः जीवित तो नहीं कर सकता,
पर तुम्हारा मिलन कामदेव से जरूर होगा और परमात्मा के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। तो महाराज भगवान के पुत्र के रूप में कामदेव अनिरुद्ध अवतार हुआ है भगवान कृष्ण के यहाँ।